बगराम एयरबेस पर फौजी साजो सामान की तैयारी से मुतालिक प्रोपेगेंडा बेनकाब। बगराम एयरबेस पर जंगी तैयारों और बख्तरबंद गाड़ियों की तैयारी में हकीकत नहीं। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान रजीम ने नाकारा तैयारों और बख्तरबंद गाड़ियों को रंग रोगन करके रनवे पर खड़ा कर दिया। सोशल मीडिया पर जंगी मशकें, तैयारों की मुरम्मत और अस्करी परेड्स दिखाई गई। तालिबान जंगी मशकें और अस्करी परेड्स दिखाकर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ। रिपोर्ट पाकिस्तानी मौक़िफ़ को तक़वियत देती है। तालिबान रजीम अमन के लिए खतरा है। अमरीकी सदर ट्रंप बगराम एयरबेस की वापसी का मुतालबा कर चुके हैं। पाकिस्तान का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शिद्दत पसंद और पाकिस्तान मुखालिफ अकाउंट्स बंद करने का मुतालबा। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान ने बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शिद्दत पसंद गिरोहों से मुंसलिक अकाउंट्स बंद करने का कहा। 11 दिसंबर को वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खबरदार किया कि ताउन न करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने बताया कि एक्स पर दर्जनों अकाउंट्स अफगानिस्तान और भारत से चलाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी तहकीकात में भारत से चलने वाले 19 शिद्दत पसंद अकाउंट्स की निशानदही की गई। यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। एक्स की जानिब से ताउन महदूद है। अकील मलिक ने कहा कि अगर ताउन ना मिला तो हुकूमत ब्राजील की तर्ज पर सख्त इकदाम पर गौर कर सकती है। पाकिस्तान में डिजिटल असासे बनाने की बेपनाह सलाहियत मौजूद। 3 से 4 करोड़ पाकिस्तानी डिजिटल असासे इस्तेमाल कर रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, क्रिप्टो अपनाने वाले पहले 3 ममालिक में पाकिस्तान का शुमार होता है। दुनिया के बड़े माली मराकज़ इस तरह के मरहलावार मॉडल्स अपनाते हैं। हमने आलमी मालियाती निज़ाम के तहत बर वक्त और दुरुस्त फैसले करने हैं। कानूनी और मुनज़्ज़म रास्ते के बगैर सलाहियतों का कोई फ़ायदा नहीं। तारीख में पहली बार एक्सचेंजेस के लिए मुनज़्ज़म, शफाफ और आलमी मयार का रास्ता खोल दिया। इक़दाम नई सोच की अक्कासी और इदारा जाती तब्दीली है। बाइनेंस और HTX को NOC का इजरा नई सोच का अमली कदम है। फ्रेमवर्क के तहत एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, दहशत गर्दी की माली मुआवनत की निगरानी मुमकिन होगी। पाकिस्तान आइंदा 10 साल में टेक्नोलॉजी के जरिए अपनी खुद मुख्तारी मुस्तहकम कर चुका होगा। IMF शराइत में कोई नई चीज नहीं। मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज तयशुदा इस्लाहाती एजेंडे का तसलसल है। वजारत खजाना ने एलामिया जारी कर दिया। कहा, तयशुदा एजेंडा मरहलावार नाफिज किया जा रहा है। ये मुल्क के मौशरी इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के लिए अहम है। IMF प्रोग्राम के आगाज पर हुकूमत ने अपनी मुजव्वज़ा इस्लाहाती पॉलिसियाँ पेश की। IMF इन्हें मरहलावार MEFP का हिस्सा बनाता है। इन्हें अचानक या गैर मुतवक्के नए शराइत समझना हक़ाइक़ से बेखबरी है। 9 मई और फॉरेन फंडिंग वालों का एहतसाब जरूरी करार। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशरूद का कहना है, फैज़ हमीद की सजा से कौम सुरखरू हुई। ये पाकिस्तान में नए बाब का आगाज है। अब कोई फौज के इदारे को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। फौज भारत का मुकाबला कर रही थी तो कुछ लोग अंदर से प्रोपेगेंडा कर रहे थे। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वाले अकाउंट्स भारत और इसराइल से ऑपरेट हो रहे हैं। पाकिस्तान की फौज के खिलाफ मुहिम जोई कबूल नहीं। अलामा ताहिर अशरफी ने वाज़ेह कर दिया। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी। पाक फौज और इदारों के खिलाफ मुहिम काबिल मसम्मत है। अफगान उलमा कहते हैं, पाकिस्तान में जारियत और दहशतगर्दी कबूल नहीं। इन हमें भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी कबूल नहीं। फतवा या गालियाँ देने से इंसाफ का निज़ाम बेहतर नहीं होगा। वज़ीर आला सिंध का कराची मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। तामीराती मनसूबों का जायजा, काम की रफ्तार तेज करने और मुकर्रर मुद्दत में तकमील की हिदायत। मलीर कैंट नुमाइश रेड लाइन का जायजा। MA जिन्ना रोड पर ग्रीन लाइन के काम का भी मुआयना। नुमाइश पर ग्रीन लाइन के बस स्टॉप, टेक्टिंग सिस्टम और अंडरपास का जायजा भी लिया। मुरादा निशाने शाहराह भुट्टो मलीर नदी पर N5 पुल के तामीराती मनसूबे का भी दौरा किया। वज़ीर आला सिंध को मलीर नदी पुल मनसूबे की पेशरफ से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने कहा, तरक्याती मनसूबों के मयार पर कोई समझौता काबिल कबूल नहीं। कराची के ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबे नागुज़ीर हैं। BRT रेड लाइन कराची के ट्रैफिक दबाव में नुमाया कमी का बायस बनेगी। रेड लाइन अवाम को जदीद, महफूज और बावकार सफरी सहूलत फराहम करेगी।
स्विट्जरलैंड का मुस्तनद आलमी इदारा सहूलत बाजार अथॉरिटी पंजाब का मुतरफ इंटरनेशनल सर्टिफिकेट दे दिया। सहूलत बाजार अथॉरिटी को ISO 901 और ISO 27001 सर्टिफिकेट का इजरा। पंजाब में सहूलत बाजार अथॉरिटी के मजमूई तौर पर 17,000 से ज्यादा स्टॉल कायम करने का मुनफरिद रिकॉर्ड। 36 अजला में 6,000 स्टॉल्स और नए बनने वाले 10 सहूलत बाजारों में 1,000 स्टॉल्स कायम किए गए। वज़ीर आला मरीम नवाज का सहूलत बाजार अथॉरिटी को सर्टिफिकेट मिलने पर इजहार मसरत। कहा, आवाम को सस्ती और मयारी अशिया की फराहमी के लिए सहूलत बाजार अथॉरिटी का किरदार नाकाबिले फरामोश है। सस्ती और मयारी अशिया का हुसूल पंजाब की आवाम का हक है। सूबे के सरकारी इदारों को सही मायनों में खिदमत मरकज बना रहे हैं। पंजाब में सस्ती रोटी और सस्ता आटा आवाम के लिए एहसास का नाकाबिले तरदीद सबूत है। मुनाफिकों से काम नहीं होता, ना ही वो करना चाहते हैं। ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, काम पीपल्स पार्टी कर रही है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मीडिया टॉक। कहा, वज़ीर आला सिंध कराची में तमाम तरक्याती प्रोजेक्ट्स को देख रहे हैं। कराची वालों से जो वादे किए वो सब पूरे करेंगे। सिंध के हल्के PS9 शिकारपुर में ज़िमनी इंतखाब। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। ज़िमनी इलेक्शन में 8 उम्मीदवार मैदान में। पीपल्स पार्टी के आगा शहबाज दुरानी और JUI के मौलाना रशीदुल्लाह शाह में कांटे का मुकाबला। 2,77,792 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। हल्के में 178 पोलिंग स्टेशन कायम, 84 हसास और 54 इंतहाई हसास करार। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। सीट आगा सिराज दुरानी के इंतकाल पर खाली हुई थी। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के बीच पर फायरिंग, 10 अफराद हलाक। बीच पर यहूदी त्यौहार हनोका की तकरीब जारी थी। 2 हमलावरों को हिरासत में ले लिया गया। वाक़े की तहकीकात का आगाज। वस्ती शाम में दाइश का हमला, 2 अमरीकी फौजी और उनका मुतरजम हलाक, 3 फौजी जख्मी। जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया। सदर ट्रंप का दाइश से बदला लेने का ऐलान। कहा, अमरीकी फौजियों की हलाकत पर अफसरदा हूँ, दोबारा हमला हुआ तो भरपूर जवाबी कार्रवाई करेंगे। इससे पहले अमरीकी वज़ीर दिफा ने भी दाइश के खिलाफ सख्त कार्रवाई की धमकी दी थी। रूस का यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला, 10 लाख से जायद घर बिजली से महरूम। सदर ज़ेलेंस्की का कहना है, रूस ने हमलों में 450 से जायद ड्रोन्स और 30 मिसाइल्स इस्तेमाल किए। रूसी वज़ारत दिफा के मुताबिक यूक्रेन पर हमले में कंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल समेत दीगर हथियार इस्तेमाल किए गए। दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी की कोशिशें थी जारी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की आज बर्लिन में अमरीकी और यूरोपीय नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। सूडान में ड्रोन हमला, UN अमन मिशन के 6 बांग्लादेशी अरकान जाम भाग। हमले में 6 अरकान जख्मी भी हुए, 4 की हालत तशवीशनाक। सूडानी फौज ने हमले का इल्जाम बागी फौज रैपिड सपोर्ट फोर्स पर आयद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस के हमले की शदीद मजम्मत। कहा, ऐसे हमले जंगी जराइम के ज़मरे में आते हैं। बांग्लादेश के अबूरी सरबराह मोहम्मद यूनुस का हमले पर अफसोस का इजहार।